हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है किसी निज अर्धचालक को मादित यानी डोपिंग करने से क्या तात्पर्य है। यह क्रिया अर्धचालक की चालकता को कैसे प्रभावित करती है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए यहाँ पे। देखिए, जो वैद्युत धारा होती है उसका मान होता है वीडी, मतलब कि अनुगमन गति। ई मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, उसका परिमाण 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एन मतलब घनत्व, आवेश वाहक का घनत्व, जिसके कारण ये धारा आई निकाल रहे हैं, गुणे ए क्षेत्रफल है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि किसी दिए गए विभवांतर के लिए अगर जो ये एन बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि दिए गए विभवांतर के लिए धारा बढ़ेगा। अब अगर ये एन बढ़ता है उसकी वजह से धारा बढ़ रहा है, तो क्योंकि जो वी बराबर होता है वो आई आर होता है, दिए गए विभव के लिए धारा बढ़ रहा है तो प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब है कि प्रतिरोध जो है वो घटेगा। अब जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, प्रतिरोधकता गुणे एल भागे ए, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है एल भागे सिग्मा है, जहां सिग्मा है चालकता, प्रतिरोधकता का उल्टा। तो क्योंकि प्रतिरोध जो है वो घट रहा है तो जो चालकता है वो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब आवेश वाहकों का जो घनत्व है वो बढ़ता है तो चालकता जो है वो बढ़ता है। तो इस मुख्य धारा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहां पे एक चीज समझिए, जो अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक देखिए, पहला है अपमिश्रित अर्धचालक, दूसरा है शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक, प्राकृतिक रूप से आप अर्धचालक को निकालिए। अगर अर्धचालक पदार्थ के अंदर हर एक जगह एक ही प्रकार का परमाणु है, जैसे सिलिकॉन 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 हर एक जगह पे, तो वो शुद्ध अर्धचालक है। जब आप एक शुद्ध अर्धचालक में एक अशुद्धि मिला देते हैं तो मिलता है आपको अपमिश्रित अर्धचालक। अपमिश्रित अर्धचालक, अपमिश्रण के कारण जो आवेश वाहक है उनकी संख्या बढ़ जाती है। आवेश वाहकों की संख्या के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है एन प्रकार, और दूसरा है पी प्रकार। अब देखिए यहाँ पे जो ये एन प्रकार का अर्धचालक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है होल से। वहीं जो ये पी प्रकार का अर्धचालक है उसमें होल का घनत्व ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। और जो ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है होल से। अब आप देख सकते हैं कि जब हम अपमिश्रण करते हैं यानी अशुद्धियां मिलाते हैं, जो ये शुद्ध अर्धचालक है उन्हें नैज अर्धचालक भी बोलते हैं। तो उनमें हम जब अशुद्धि मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग की प्रक्रिया क्या है, डोपिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम शुद्ध अर्धचालक के अंदर अपमिश्रण मिलाते हैं। उदाहरण के लिए जो एक सिलिकॉन है उसमें हम मिला दें अगर बोरान। सिलिकॉन एक चतुर्संयोजी तत्व है, उसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। बोरान एक त्रिसंयोजी तत्व है, उसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको मिलता है एक पी प्रकार का अर्धचालक। इसमें होल की जो संख्या है या होल का संख्या घनत्व तो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। वहीं मान लीजिए अगर आप सिलिकॉन के अंदर, जो कि एक चतुर्संयोजी तत्व है, इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, आप एक पंचसंयोजी तत्व मिला दें, जैसे आर्सेनिक, जिसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब आपको एन प्रकार का अर्धचालक मिलता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व तो ज्यादा होता है होल की संख्या घनत्व से। और इस तरीके से शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक के अंदर अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया ही डोपिंग है। अब क्योंकि डोपिंग के दौरान जो आवेश वाहक है उनकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। अब क्योंकि जब आवेश वाहकों की संख्या या उनका घनत्व बढ़ता है तो उनकी चालकता भी बढ़ती है। इसके कारण डोपिंग के कारण जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता भी बढ़ जाती है। और यही इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।